कि जो बंगाल फाइल्स, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पे गौर करने की आवश्यकता है। कि आपके लिए तोरण लगाया गया है। वेलकम ममता दीदी, वेलकम। नाम तो आपका ममता है, मगर काम निर्मम। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी। सोचिए ना कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। इससे शर्मनाक क्या होगा कि जहां इंसान तंदूर की तरह जला दिए गए हो, वहां ममता बनर्जी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बड़े बड़े स्वागत द्वार बनाए गए हैं, ममता बनर्जी वहां पहुंच रही है। सोचिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जहां बच्चे महिलाओं को जिंदा भून दिया गया हो, वहां ममता बनर्जी के स्वागत के लिए द्वार सजाए गए हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जिस नरसंहार ने देश को सन्न कर दिया है, उस पर मातम की बजाय टीएमसी चुनावी सभा की तरह दीदी के स्वागत में जुट गई है। स्वागत द्वार बनाए गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इससे संवेदनहीनता, मतलब सोचिए संवेदनहीनता तब है जब 72 घंटे लग गए ममता बनर्जी को बीरभूम नरसंहार वाली जगह पहुंचने में। 72 घंटे। कोलकाता से बीरभूम 180 किलोमीटर है, 3 घंटे में पहुंच जाएं, लेकिन 72 घंटे लग गए। सोचिए संवेदनहीनता तब है जब बीरभूम नरसंहार के कई सवाल सस्पेंस बने हुए हैं। 72 घंटे बाद भी खुलासा नहीं हुआ है कि नरसंहार के जिम्मेदार कौन लोग हैं। चश्मदीद नहीं है, चश्मदीद गायब, गवाह गायब, गवाहों की सिक्योरिटी कोर्ट दे रहा है, गवाह गायब है, चश्मदीद नहीं मिल रहा है। इतने बड़े नरसंहार के बाद कोई नहीं मिल रहा है। टीएमसी के नेता नरसंहार को क्यों हादसे की थ्योरी बताने में जुटे हुए हैं और दबाने में जुटे हुए हैं। नरसंहार की जानकारी पुलिस को कब मिली और पुलिस पर यह आरोप क्यों है कि उसने पीड़ितों को क्यों नहीं बचाया, जबकि खुलासा जानते हैं क्या हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। नरसंहार में मारे गए लोगों को पहले बुरी तरह पीटा गया था और फिर उन्हें घर में बंद करके बाहर से ताला मारकर जिंदा भून डाला गया। ये देखिए ऐसी तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें देखिए आप। ममता बनर्जी के स्वागत के लिए वहां होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स वहां पर लगाए गए हैं। यही नहीं बल्कि बीरभूम में स्वागत के लिए जहां पर महिलाओं बच्चों का इतना बड़ा नरसंहार हो गया, जिंदा जला दिया गया, वहां पर एक द्वार बनाया गया, स्वागत द्वार बनाया गया। ममता बनर्जी का स्वागत है बीरभूम में, मतलब जैसे कोई जश्न हो। मातम में जा रही है ममता, लेकिन वहां पर ऐसा स्वागत उनका किया जा रहा है। यही सवाल आज बीजेपी की तरफ से भी उठाया गया। मेरे साथ राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथ ही मेरे साथ बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संगीत रागी भी, प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें भी देखना बहुत जरूरी है। पैर टूट गया था तो लोकतंत्र खतरे में आ गया था, याद है आपको? पैर टूट गया था, खुद को चोट लगी थी तो लोकतंत्र खतरे में आ गया था। यहां 8 लोगों की जान चली गई, उनको जिंदा जला दिया गया। उस पर ममता बनर्जी कह रही है कि अनचाहा हादसा, बस इतना कह रही है। डिबेट शुरू करेंगे। राजीव जेटली मेरे साथ है और साथ ही बादल देवनाथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बादल देवनाथ जी, स्वागत द्वार मतलब मातम मनाने जा रही है ममता बनर्जी और वहां पर स्वागत द्वार बना है। रामपुर हाट ऐसी जगह है अमन जी, वहां पर माँ तारा माता का मंदिर है और तारापीठ है, प्रसिद्ध तारापीठ है। आप भी आ सकते हैं यहाँ पर मंदिर देखने और घूमने, पूजा देने के लिए। और मैं इसके लिए मैं एक बार कहना चाहता हूँ, दीदी आज वहां पर गया और उसके बाद वहां पर कहाँ गई है दीदी, कहाँ गई है ममता बनर्जी, कहाँ गई है? जहाँ लोगों को मार दिया, जला दिया, वहां गई है ना दीदी? मातम में गई है ना? जिस इलाका दुख में शामिल होने गई है ना, उस इलाका में दीदी गया, वहां पर 5 लाख का बात किया सबके लिए। नहीं, स्वागत द्वार का क्या मतलब था? ये तोरण द्वार, स्वागत द्वार, होर्डिंग, पोस्टर, ये पोस्टर दीदी का स्वागत है, ये सब का क्या मतलब था? घर बनाने के लिए 1 लाख रुपया टोटल, एक परिवार के लिए 7 लाख रुपया और सरकारी नौकरी देने का वादा भी दीदी किया और आज पैसा भी दे दिया गया। वो घर बनाने के सबके लिए दिया, इलाज करने के लिए पैसा दे दिया गया दीदी का। इसलिए मैं कहता हूँ दीदी का बंगाल में और पूरा देश में दीदी का लोकप्रियता। और जो लोग ये पोस्टर बनाया रखा है, ये पार्टी का नहीं है, कोई पार्टी नहीं बना, लोग स्वागत करते हैं। जैसे 2021 में मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा हजारों बार आने के बाद भी यहाँ पर हार गए, क्योंकि बंगाल में लोग ममता दीदी को प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं और वोट भी कर देते हैं मोदी जी को। दूसरा बात है, मोदी जी देश को बर्बाद करने के बाद
जहां पर जाते हैं, जहां हर दिन टीवी पर बड़ा बड़ा बातें करते हैं, जितना घोषित किया था। मुझे ये द्वार के बारे में बताइए, छोड़िए ना ज्ञान क्यों दे रहे हैं इतना, पॉइंट पर आइए ना बादल देवनाथ। मोदी जी के नाम पर बादल देवनाथ इतना ज्ञान मत दीजिए, पॉइंट पर आइए। मोदी जी के नाम पर ये स्वागत द्वार दिखाइए जो तस्वीरों में बार बार हम दिखा रहे हैं, शुरुआत में था, वो स्वागत द्वार क्यों बनाया गया है? देश में किसान ये स्वागत द्वार क्यों बनाया गया है? भाई ममता बनर्जी आ रही हैं बीरभूम में, एहसान कर रही हैं क्या? उनका स्वागत का क्या मतलब है? वो मातम में जा रही हैं, लाशें हैं, लोग मर गए, वहां पर जिंदा जला दिया गया। ये स्वागत द्वार क्यों बनाया? लोग आज की 5 लाख किसान आत्महत्या करने के बाद भी जिस राज्य में मोदी जी जाते उस राज्य में होर्डिंग पोस्टर मोदी जी होता है। देश को बर्बाद, मुझे बता दीजिए जब कई ऐसी जगह पर स्वागत द्वार बनाया गया हो, लखीमपुर खीरी, हाथरस में कोई नेता पहुंचा हो, दीदी, मतलब यहाँ ऐसा स्वागत द्वार कभी बनाया? मुझे बताइए ना, मैं चुनौती दे रहा हूँ, मुझे बताइए कभी बनाया गया हो? मोदी जी के बारे में बोलते मोदी जी का लोकप्रियता, हम सब कहते हैं ममता दीदी का लोकप्रियता। आप जो लोग बादल देवनाथ लोकप्रियता की पड़ी, आपको वहां लोगों को जला दिया गया, बच्चों महिलाओं को जला दिया गया। बंगाल में भी ममता बनर्जी का लोकप्रियता है। वो तस्वीरें दिखा दीजिए, जो गेट बनाया गया वो तस्वीरें दिखा दीजिए। एक मिनट बादल देवनाथ, एक मिनट रुकिए, बादल जी एक मिनट रुकिए ना, सुना करिए ना, सुना करिए, एक मिनट सुना करिए। आपकी सरकार के अंदर हुआ ना, सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत डालिए थोड़ा, एक तरफा मत बोला करिए। बादल देवनाथ जी, हादसे वाली जगह है, दुख की घड़ी है, मातम का माहौल है, जिंदा लोगों को जला दिया गया, तंदूर बना दिया गया, चारकोल बना दिया गया शरीर को। वहां पर ममता बनर्जी 72 घंटे बाद जा रही हैं। एक तो कोलकाता से बीरभूम आपसे बेहतर कौन जानता कितना दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए क्या है? ये सब मजाक है क्या? कोई मजाक नहीं है। जो लोग किया है उस इलाका में नहीं, उसके इलाका के थोड़ा आगे कुछ लोग स्वागत किया दीदी को स्वागत किया, क्योंकि बंगाल का सीएम वहां पर जा रहे, स्वागत कर सकते। मतलब ये नहीं है दीदी परसों से मैं आपको बार बार कहा, काल भी आपका प्रोग्राम में मैंने कहा, दीदी लोकल एसडीओ को अरेस्ट किया, लोकल टीएमसी के जो लीडर है आज उनको अरेस्ट किया गया, तारापीठ से अरेस्ट किया गया, टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट अरेस्ट किया, लोकल जो टीएमसी के लीडर था उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया। आज दीदी ने परसों कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो लोग आग लगा, किसी को आग लगाने का जरूरत है तो तुम्हारा घर में आग लगाओ, दूसरे का घर में आग क्यों लगा रहे हो? आपने तो ये नहीं कहा। दीदी बार बार बोल रहे कि तुम अपना घर में आग लगाओ, दूसरे का घर में क्यों आग लगा रहे हो? और आग तुमने लगा, बदनाम हुआ हमारा। तुम वहां पर खून किया, मर्डर किया, बदनाम हो रहा है मेरा। तुम वहां पर आग जलाया, बदनाम हो रहा है पूरा बंगालियों का बदनाम हो रहा है। तो जो लोग वहां पर किया, 2-3 साल पहले कौन किसी को मार दिया, उसके बाद एक को मारा, उसके उनका परिवार दूसरे को घर में आग जला दिया, इसका बदनाम तो हमारा हुआ। और हमारा हुआ बादल देवनाथ, वहां बच्चों को भूल दिया, महिलाओं को भूल दिया, तब बंगाल की बदनामी नहीं हुई, जवाब दे रहा है। तब बंगाल की बदनामी नहीं हुई। वहां बच्चों को भून दिया, महिलाओं को भून दिया गया, तब बंगाल की बदनामी नहीं हुई। आज इस पर चर्चा हो रही है, स्वागत द्वार लगा दिया, उस पर हम सवाल उठा रहे, तो बंगाल की बदनामी हो रही है। बंगाल की बदनामी तब नहीं हुई जब वहां पर 8-8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तब नहीं बंगाल की बदनामी होती। तब नहीं होती जब आए दिन वहां पर राजनीतिक हत्याएं होती हैं, तब नहीं होती जब एक हफ्ते के अंदर 28 लोगों को मार दिया जाता है, तब नहीं होती जब लोकतंत्र जो है पेड़ पर लटका मिलता है आए दिन, तब बंगाल की बदनामी नहीं होती। मोदी जी को स्वागत है। कोरोना काल के 5 लाख के ऊपर लोग यहाँ पर मर गए भारत पे, और वहाँ आज भी लोग मोदी जी को स्वागत करते। राजीव जेटली। हाँ, मैं हैरान हो रहा हूं कि आप अभी भी बोल रहे हैं। बादल साहब, अभी तो आपको चुप रहना चाहिए था। इस टीवी के ऊपर शांति से बैठ करके मौन व्यक्त रखना चाहिए था, और कम से कम ये संदेश देना चाहिए था कि मैं आहत हूं, मेरे को पीड़ा है इस बात की कि मेरे प्रदेश की मुख्यमंत्री किस तरीके से हत्याएं, बलात्कार और इस तरीके के कुकर्म करवा रही हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए थी, आपको अपील करनी चाहिए थी सबसे कि ऐसी राजनीतिक पार्टी, जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर इस तरीके का माहौल बन जाए कि दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बलि चढ़ा दी जाए। लगभग 40-50 लोग हमारे मार दिए गए हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए थे। एक घर के अंदर बच्चों को जिंदा जलाया जाता, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। उसके बाद भी देखिए बेशर्मी की हद, वहां पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है। वेलकम ऐसे किया जा रहा है जैसे वो कोई जंग जीत करके आई है। अब इस परिस्थिति के अंदर जिस परिस्थिति में हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट बार बार इस बात को कह रहा है कि मुझे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चाहिए, मुझे इंडिविजुअल्स की रिपोर्ट चाहिए, मुझे उन लोगों को सुरक्षा देनी है जो विटनेस है इस केस के, उसके बावजूद जो रिपोर्ट पेश की जा रही है, हम नहीं, हाईकोर्ट ही उसके ऊपर उंगली उठा रहा है।
कि आपका प्रशासन मैनिपुलेटेड रिपोर्ट पेश कर रहा है। इसका मतलब आपने प्रशासन को हिदायत दी है कि इस कत्लेआम में जो भी झूठ सामने रखा जा सके हाईकोर्ट के, वो झूठ रखा जाना चाहिए। अब ये देखिए, हाई कोर्ट कह रहा है, सीबीआई कहती है हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर इनकी सरकार मानने को लिए तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कौन मर रहा है वहां पर? बंगाल की बदनामी की बात कर रहे हैं, बंगाली की हत्या करके बंगाल का कहां से आप सम्मान बढ़ा रहे हैं बताइए? बंगाल की हत्या करने के बाद, बंगाली की हत्या करने के बाद बंगाल को कहां लेकर जाएंगे? यही दीदी है ना, हर जगह पहुंचती है, किसी दूसरे प्रदेश में छोटा सा भी घटनाक्रम हो जाए तो वहां पहुंचती है। आंसर भी ले लीजिए। हाँ बोल लीजिए बादल जी, बोल लीजिए आप, बोल लीजिए बादल देवनाथ, बोलिए। ये देखिए ये स्वागत द्वार बना है, ये स्क्रीन पर है, ये स्वागत द्वार। लखीमपुर में जो हत्या हुई, गाड़ी से कुचल दिया गया, अजय मिश्रा, आप जिस दिन लखीमपुर की डिबेट होगी मैं जरूर डिबेट करूंगा। अजय मिश्रा का बेटे दलित थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए बादल साहब, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। कैसे निकाला अंदर से दलित के ऊपर बॉडीज को, कैसे निकाला, किसान आंदोलन में किसान आंदोलन दिल्ली में 700 के ऊपर लोग मर गए। आप 25-26 का बात कर, 700 लोग किसान मर गए। पूरा 5 लाख लोग किसान आत्महत्या किया। 2022 तक उन्होंने तो कोरोना काल में शर्म पेट के खा गई। सीबीआई को किसी को मानने को तैयार नहीं है। कोरोना में मर गए लोग, आप लाखों लोग मर गए, देश को बर्बाद किया आप लोगों ने। नहीं, क्या नारा देने के लिए आपने इनको बोला था? किया जाता है बराबर, नारा देने के लिए आपने वक्त दिया है क्या? जवाब देने के लिए वक्त दिया है? गाने को गा रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन बात का जवाब दीजिए। हाईकोर्ट समाज के लिए काम नहीं करते, इसलिए बंगाल की जनता न्याय मांग रही है, उसका जवाब दीजिए। ये नारे मैं बार-बार कह रहा हूं, क्यों वक्त करवा रहे हैं? जैसे आप लोग स्वागत करते, देश के नेता, राजनीतिक पार्टी के नेता ऐसे मोदी स्वागत करते, ऐसे लोकल लोग बोलना क्या चाह रही है तो बता दो मुझे, मैं उसी का जवाब दे दूंगा। कहना क्या चाह रहे हो? स्वागत किया गया, मतलब हाईकोर्ट गलत कह रहा है, सीबीआई गलत कह रही है, बंगाल की जनता गलत कह रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो गलत कह रहे हैं। ममता बनर्जी तो बार-बार बोल रहा है। नहीं, आप बताइए तो सही। दूसरे का घर में हमारे कार्यकर्ता को मार रहे हैं, बताइए क्या हर प्रदेश के अंदर चुनाव है, हार और जीत चलती रहती है? अगर आप जीत के ऐसा आपने माहौल बना दिया वहां पे, अगर हमारी सरकार वापस आई तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा, आपको पेड़ों से लटका दिया जाएगा, महिलाओं की हत्या कर दी जाएगी, उनके बलात्कार कर दिया जाएगा। ये माहौल बनाया आपने बंगाल के अंदर। आप लोग ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी होती है भाई? ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कौन सी ऐसा नेता और नेत्री हो सकती है जो अपने ही प्रदेश के लोगों को जिंदा जला देती है? और बार-बार आप लोग हारते हैं। नहीं, आप अपने ही प्रदेश के लोगों को जिंदा जला रहे हैं, उसके बाद बंगाल की बात कर रहे हैं। अपने ही प्रदेश के है ना, आपके बंगाली है ना, वो जिंदा जला है। कौन है वो? कौन है वो? लोग जलाने वाला कौन है? नहीं, मैं तो पहले से बार-बार 2-3 साल 7 साल से बयान बोल रहा हूँ। 34 साल में लेफ्ट में जैसा अत्याचार किया, 26,000 लोग को मार दिया, उसके बाद 2-3 साल पहले एक को मारा, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने आपकी रिपोर्ट छोड़िए, लड़ने से फायदा नहीं है। वो ठान के बैठे हुए बादल देवनाथ, बदले में जला दिया, वो क्या करें भाई, उनकी गलती थोड़ी ना है, बदले में जला दिया, वहां बदले की राजनीति चलती है भाई। वो बादल देवनाथ कह तो रहे हैं राजीव जेटली, आपको समझना होगा। ठीक है बादल जी, मैं आपके साथ हूँ, बादल देवनाथ ने आपके साथ भाई, आपके एक नेता की हत्या होगी, बदले में आग जला दिए, क्या बुरा किया, क्या दिक्कत है? सही बात, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपका पक्ष यही है ना कि भैया हमारे एक नेता की हत्या होगी, बदले में हमने आग जला दिए, क्या बुरा किया? महिलाएं बच्चे जला दिए, घर फूंक दिए, लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी सूली पर लटका हुआ है बंगाल में। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, एक हमारे नेता की हत्या हो गई, बदले में आग जला दिए, क्यों हमारे पे सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं, अमन जी, आपके नेता की भी हत्या क्यों हुई भाई? वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। बंगाल में होम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट चुपचाप बैठे हुए, सस्पेंड किया कि नहीं? अधिकारी को सस्पेंड किया कि नहीं? और टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसको अरेस्ट किया नहीं? लोकल टीएमसी लीडर को अरेस्ट किया नहीं? आप इशारे पे काम कर रहे हैं, भुगतान पुलिस आपके इशारे पे काम करती है। सब कुछ किसी पुलिस वाले की हिम्मत है टीएमसी कार्यकर्ता के खिलाफ आवाज उठाने की? बताइए, वो बंगाल के आप बताइए। बादल देवनाथ एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? रुकिए राजीव जी, वो नहीं मानेंगे, वो हादसा मानकर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बदले की कार्रवाई है, वो नहीं मानेंगे, वो सोच कर बैठे हैं कि हाँ भाई उनकी सीएम कह रही है कि इससे बड़े हादसे तो यूपी बिहार में हो जाए, उनको बचाना है। इनकी सीएम कह रही है कि इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में हो जाता है, भाई क्या बड़ी बात है ये देखिए स्वागत द्वार लगाया गया ममता बनर्जी के लिए। आइए, आपका स्वागत है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ममता बनर्जी का स्वागत हो रहा है वीरभूमि में, जैसे बहुत बड़ा जश्न है वहां पर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चुनावी सभा है, रैली है। ये देखिए ये तैयार हो रहा था स्वागत द्वार, ये तब के शॉट्स है और स्वागत द्वार बनाया गया। बादल देवनाथ, बादल जी एक मिनट रुकिए, थोड़ा कम करिए, मैं सवाल भी सुना करिए। आप लगातार आप बोले जाते हैं, हमसे पूछ नहीं पाता है कोई। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रहा है। बादल देवनाथ,
आपको बुरा लगा ये तस्वीरें देखकर कि किसी नेता का ऐसा स्वागत होना चाहिए जहां पर नरसंहार हो गया, महिलाओं बच्चों को जला दिया गया? बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है? बुरा तो उस बात के लिए लगता है जब नेशनल चैलेंज में कुछ लोग होता है जो भाजपा का पक्ष लेते हैं। मैं महिलाओं का पक्ष ले रहा हूँ, बच्चे जिनको जलाया गया उनका पक्ष ले रहा हूँ भाई, आपको भी उनका पक्ष लेना चाहिए। ये देखिए द्वार बनाया गया है, ये फुल स्क्रीन पर द्वार दिखाइए भाई एक बार, ये देखिए द्वार बनाया गया है, एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये बादल देवनाथ, ये द्वार देखिए, ये द्वार बनाया गया है, तोरण द्वार। ममता बनर्जी पधार रही है, स्वागत करिए उनका। ये देखिए यहाँ पर बच्चे जला दिए, महिलाएं जला दी, इनके लिए द्वार बनाया गया है। स्वागत नहीं करोगे हमारा ममता बनर्जी? बताइए। दीदी काम करती है, ये जश्न हो रहा है वहां पर, ये देखिए ये वो जगह है जहां पर सबसे भयावह खौफनाक वो हादसा नहीं बल्कि हत्या, ये क्रूरता की पराकाष्ठा, ये वो तस्वीरें, मतलब वहां पर ये दिल को कचोट देने वाली तस्वीरें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? स्वागत हो रहा है कि ममता बनर्जी हाथ जोड़कर, चेहरे पर मुस्कान, और उनका स्वागत हो रहा है। वीरभूमि में आपका स्वागत है, जैसे बहुत बड़ी जंग लड़कर वो आ रही हैं। वहां पर 2 बच्चे, 6 महिलाएं, 8 लोगों को जिंदा भून दिया गया। दुख की घड़ी है, मातम का माहौल है। वो ये परिवार ये तस्वीरें देखेगा, सोचिए उनके जहन पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उनके दिल पर। ये राहत की उम्मीद हो रही है सरकार से, पहली सरकार मानकर चल रही है कि हादसा है। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलाने से पहले पिटाई की भी खबर आ गई है। अब यह भी हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब यह भी खबर आ रही है कि जिंदा जलाने से पहले मारा गया, पीटा गया लोगों को। तो शॉर्ट सर्किट से पिटाई भी हो जाती है बादल देवनाथ। ईश्वरण सिंह भंडारी, आपको लग रहा है ये एसआईटी बनाई गई है, न्याय की उम्मीद कहा जा रहा है, एसआईटी बनाई गई है, हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया कि गवाहों को सिक्योरिटी दी जाए, न्याय हो पाएगा? अमन भाई, हमें 2-3 बातें पहले सिलसिलेवार समझ लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो होती रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर एक राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। जहां भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होगा, चाहे वो किसी नेता को मारा गया हो या कोई अलेजेड बदला हो, वो सीधा सवाल प्रदेश सरकार पे उठेगा। पर एक बात बार बार हम यूपी की करते हैं, तो मैं करना चाहता हूं। अभी यूपी में चुनाव हुआ, बहुत बड़ा चुनाव था, बहुत लोगों ने एफर्ट मारे, यहां तक खबरें आई कि बीजेपी के इस नेता को इस गांव में घुसने नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ, आप सब जानते हैं। कुछ लोगों ने वो सारी खबरें चलाई। चुनाव खत्म हुआ, कोई आपको हिंसा की घटना मिली? कितने लोगों को मारा गया? कोई आपको रेप के केसेस सुनाई दिए? आराम से डेमोक्रेसी चलती गई। जब बंगाल में चुनाव हुआ था, उसके बाद हम नहीं कह रहे, ये सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपनी पड़ी, ऐसी एलिगेशंस आई थी। तो अभी 5 राज्यों में हुआ, हर जगह बहुत कठिन कॉन्टेस्ट था, डेमोक्रेसी के अंदर था। किसी ने नहीं कहा आपने बीजेपी के अगेंस्ट वोट मांगे या बीजेपी के अगेंस्ट काम किया। पर बंगाल में जो हुआ, वो आपको पता है, चुनाव के बाद से पोस्ट पोल वायलेंस में जो हुआ, उस पे पूरी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, कहा जा रहा है कोई लीडर है, अलेजेड लीडर है, उसको मारा गया। अरे भैया, उसकी जान बचाना भी तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, और उसके जो बाद हुआ वो भी उनकी जिम्मेवारी है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। उन्होंने कल कुछ इंस्ट्रक्शंस पास किए थे, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, पोस्टमार्टम कीजिए, विटनेसेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, वो गाइडलाइन इशू की थी। और आज के लिए उन्होंने रिपोर्ट मंगवा ली थी एसआईटी की। वो रिपोर्ट सुन के, आर्गुमेंट सुन के, अब उन्होंने रिजर्व कर लिया है ऑर्डर कि क्या ये सीबीआई को जाएगा या नहीं जाएगा। वो वी शुड नॉट प्री जज व्हाट द ऑनरेबल हाई कोर्ट विल डू, बट पोस्ट पोल के बाद उन्होंने कर दिया था ये। तो उस समय ये लग रहा है, और जिस समय की बातें आ रही हैं कि संभावना है ये भी सीबीआई के पास जाएगा। पर जो बड़ा सवाल है वो ये है, चुनाव खत्म होने से बाद से लेके अब तक अलग अलग कारणों से जो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठ रहे हैं, उस पे क्या जवाबदारी है, उस पे क्या स्पष्टीकरण है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर नहीं हो रहा कि हम 2022 के अंदर हम बैठ के लोगों को पीटने या जलाने की बातें कर रहे हैं टीवी के ऊपर, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसके ऊपर जरूर इनको विचार करना चाहिए जो भी सत्ता में है। नहीं, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो संगीत रागी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है भाई। आपके सामने जैसे उदाहरण है, आपके सामने है, यूपी में चुनाव हुआ, कौन सा घटना हुई, कौन से मर्डर हुए, कौन से रेप हुए, कौन सी एसआईटी बनी, कौन कोर्ट गया? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हुआ ही। यूपी छोड़िए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, वहां पे जो लोग बीजेपी नहीं जीती, आम आदमी पार्टी जीती, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सवाल तो, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, पूछना पड़ेगा। संगीत रागी, आवाज आ रही है आपको? संगीत रागी, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से भी पार्था मुखोपाध्याय जी हैं। पार्था मुखोपाध्याय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले संगीत रागी, मेरी आवाज आ रही है?
संगीत रागी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे। पार्था मुखोपाध्याय आ रही है, लेकिन आ रही है, अभी नहीं थी। आ रही है। संगीत रागी जी, ये मतलब ये आ रही है आपको? ये इतना बड़ा मैसेकर, इतना बड़ा नरसंहार, 8-8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आवाज मिल रही है? लेकिन ये मामला है कि इसमें गवाह नहीं है, कोई चश्मदीद नहीं है, पुलिस मौके पर नहीं है, और आप कोई बताने वाला नहीं है कि हुआ क्या, कैसे, कौन कौन थे, क्या थे, अंदर से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, टीएमसी कह रही है कि ये हादसा। तो फिर कैसे इंसाफ होगा? ये सवाल मेरा पार्थदा आपसे है। पार्थदा, यही सवाल मेरा आपसे है। अच्छा, ओके। सबका नमस्कार। देखिए, पहले बात है कि ये जो बकाया जो 2 दिन पहले हुआ, इससे पहले ये जो बहादुर शेख का जो मर्डर हुआ 2 दिन पहले, 1 साल पहले उनका दादा का, जो बाबर शेख नाम था, उनका मर्डर हुआ था। अगर आप बहादुर शेख का जो बीवी है, उनका वाकया अगर आप उससे आप सुनेंगे, वो बार बार कह रही थी कि 1 साल पहले जब उनका दादा का हत्या हुआ, जो आदमी ने हत्या किया, सबके बारे में पुलिस को बताया गया, पार्टी को बताया गया। लेकिन ये पिछले 1 साल में ना पार्टी ने कुछ कदम उठाया, ना प्रशासन में कुछ कदम उठाया। तो वही सेम आदमी, सेम बैच ऑफ पीपल आके आज बहादुर शेख को भी मारा, और उसके बाद उसका बदले में इतना ये 8-9 आदमी को जिंदा जला के मार दिया गया। आज जो टीएमसी पार्टी पहले बोल रहे थे कि ये हमारा किया हुआ नहीं है, मतलब पहले से जो एक्ट ऑफ डिनायल में थे, एक मोड ऑफ डिनायल में थे, लेकिन आज तो अपना आदमी को ही अरेस्ट करना पड़ा, अपना ब्लॉक प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना पड़ा। मतलब क्या बादल बाबू क्या आज स्वीकारेंगे कि हाँ ये तृणमूल से ही किया गया है, तृणमूल की ओर से ये हादसा हुआ है? नहीं तो 1 साल पहले अगर बहादुर शेख का दादा का जब मर्डर हुआ, अगर तब ये कदम उठाया जाता तो ये 1 साल बाद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता, ना बहादुर शेख मरता, ना 8-10 आदमी मरता, ना इतने बच्चे मरते। आप पहले एक चीज बताइए, ममता जी ने क्या बोली कि अपना घर में आग लगाओ, दूसरे के घर में मत लगाओ। ये क्या कोई बात है भाई? अपना घर में भी आदमी क्यों आग लगाएगा? ये बोलने का बात है? नहीं, आप तो अभी अब रुकिए, बादल देवनाथ एक रुकिए, सबको बोलने दीजिए, आ रहा हूं लगाइए, दूसरे के घर में मत लगाइए, पहले, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अपना घर में लगाइए, दूसरे का घर में मत लगाइए। इसका मतलब क्या होता है? आदमी अपना घर में भी क्यों आग लगाएगा? ठीक है, संगीत रागी, कोई गवाह क्यों नहीं है? चश्मदीद कोई नहीं है? इतना बड़ा नरसंहार हो गया। अमन जी, पहली बात, 2-3 बातें मैं बहुत शॉर्ट टिप्पणी करूंगा। पहली बात तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो दहशत का राज है, जिस प्रकार की सीपीएम के समय होता था, लगभग वैसा ही दहशत का शासन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। नतीजा है कि ऐसे में आपको कोई गवाह नहीं मिलेंगे। आप याद कीजिए, जब सेन ब्रदर्स को मार करके सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उनकी मां को उनके खून से सना हुआ चावल खिलाया था, तो उसकी गवाही देने के लिए कोई नहीं आया था। देखिए, जिस हिंसा का सहारा आप पहले दूसरों के लिए करते हैं, वही हिंसा आपको मारना शुरू करती है। सीपीएम ने जिस हिंसा का सहारा लेकर के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की थी, वही लोग जो है आज जाकर के सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या कर रहे हैं। अब जो है वो लड़ाई कल तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी, उन भारतीय जनता पार्टी को मारने के लिए वो सारी ताकत लगा रहे थे। अब जो है वो उनके अंदर हिंसा शुरू हो चुका है। कल जाकर के हमको ये आश्चर्य नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही इस प्रकार का संघर्ष हो कि हत्याएं का दौर, नए तरीके से हत्याएं का दौर शुरू हो जाएगा। ये सीपीएम और सीपीआई के बीच में भी हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक हत्या, मैं इसको राजनीतिक हिंसा नहीं बोलता हूं, ये पॉलिटिकल कैनिबलिज्म है, यानी मनुष्य को मार देने की और उसे खाने की, उसकी मांस खाने की जो इच्छा है, इसको हम कैनिबलिज्म कहते हैं। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कैनिबलिज्म की संस्कृति को सीपीएम ने जन्म दिया था। उस पॉलिटिकल कैनिबलिज्म को
तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। और इस तृणमूल ये जो पॉलिटिकल कैनिबलिज्म है, आप उसकी यदि हत्या की संस्कृति देखेंगे और उसकी प्रकृति देखेंगे तो वैसा ही है जैसा तालिबान के में देखने को मिलता है, आपको बोको हरम में देखने को मिलता है, ISIS में देखने को मिलता है कि हम खोपड़ी पर मार दे। आपने कश्मीर फाइल्स देखा था, कहां पर खोपड़ी पर कैसे मारा गया था, कैसे पेड़ से उसको लटका दिया जाता है। यानी कि हम सिर्फ हत्या नहीं करते हैं, हम इस प्रकार के हत्या को अंजाम देते हैं, उसका तरीका ऐसा विभत्स होगा कि आने वाली मैं एक मिनट रोक रहा हूं संगीत रागी, एक मिनट, वो तस्वीरें दिखाने जरूरी है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जा रहा है। तस्वीरें ये, क्योंकि कल शपथ ग्रहण है, ये आज तस्वीरें दिखाना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक और बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 35 साल में ये इतिहास रचा योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीर आप देख रहे हैं, दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के। और इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक जिसमें विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना जा रहा है और कल शपथ ग्रहण समारोह। चलिए, कल विधायक दल की बैठक और कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा लखनऊ में। आप कंप्लीट कर लीजिए संगीत रागी, उसके बाद बादल देवनाथ आपके पास आऊंगा। संगीत रागी कंप्लीट कर लीजिए। मामन जी, मैंने कहा कि जिस हत्या की संस्कृति को CPM ने जन्म दिया था पश्चिम बंगाल के अंदर, उसी पाशविकता, उसी विभत्सता और उसी नरपैशाचिकता की संस्कृति को तृणमूल कांग्रेस आज पश्चिम बंगाल के अंदर, मुझे तो ऐसे उसको भी पछाड़ दिया। ये तो हमने वाम शासन में भी नहीं देखा था, जिंदा जलाना। 34 साल का खूनी खेला जो वाम शासन में था, आज लेफ्ट के नेता ईर्ष्या कर रहे हैं कि हमको भी पछाड़ दिया इन्होंने। तो मतलब इतनी निर्ममता तो लेफ्ट ने नहीं दिखाई। देखिए वामपंथ के जितने इंटेलेक्चुअल से यदि आप व्यक्तिगत बात करेंगे तो वो कहेंगे कि CPM आज वही पाप भुगत रही थी जिस दानों को उसने पश्चिम बंगाल में खड़ा किया था। आज ममता बनर्जी जिस दानों को खड़ा कर रही है, ममता बनर्जी 5 साल बाद देखेंगी यही दानव उनको लील लेगा। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो हत्या की जो संस्कृति है वो ऐसे ही है, उसकी प्रकृति ऐसी है जो तालिबान जैसी है, ISIS जैसी है, बोको हरम जैसी है। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके लिंक्स भी हैं, क्योंकि आपके अंदर, आपके पश्चिम बंगाल के अंदर हुजी के आतंकवादी आपको मिल रहे हैं, बांग्लादेश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क आपके यहां खड़े हो गए हैं, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे पॉकेट्स खड़े हो गए हैं। मुझे नहीं पता है कि आने वाले दिनों में ये दूसरा कश्मीर खड़ा होगा और इस समस्या का समाधान बंगाल की जनता जो है वो कैसे करेगी। बंगाल की वो राष्ट्रवादी जनता, मैं कह रहा हूं, जिनकी निष्ठा विवेकानंद में है, अरविंद में है, जिनकी निष्ठा किसी और में है मैं उनका नहीं जानता, लेकिन जिनकी निष्ठा विवेकानंद, बंकिम और बिपिन चंद्र पाल में होगी, रविन्द्रनाथ टैगोर में होगी, वे लोग जरूर इस बंगाल के जो संस्कृति है उससे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। नहीं, वो तो तब भाई इंसाफ की उम्मीद भी तब होगी ना जब वो इसे एक अपने शासन काल पर एक धब्बा मान रही है, वो तो इसे उपलब्धि मान रही है। अगर TMC इसको उपलब्धि मान रही है, बादल देवनाथ दरना, सोचिए ये द्वार क्या कर रहा है, मेरे को तो ये द्वार चुभ रहा है। आप सोचिए ममता बनर्जी तस्वीरें जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर टीवी में सामने देख पाए, जहां नरसंहार वहां दीदी का स्वागत हो रहा है उनका। ये तो मतलब हैरान कर देने वाली तस्वीरें, जैसे कोई उपलब्धि है, कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आई है वो। देखिए हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई तस्वीर। दूसरा सवाल में मत जाइए अमन जी। क्यों ना जाऊं सवाल में, मैं क्यों ना जाऊं उधर? आपको नहीं बुरा लग रहा? कल तक तो आप बच्चों के साथ थे, महिलाओं के साथ थे जिनको भून दिया गया। आज आपकी नेता की बात हुई तो आप बोल रहे हो उस तरफ ना जाऊं मैं। बादल जी, आपका अभी 2 वक्ता भाषण दिया, मैं उनका भाषण मैंने सुना, आंसर भी ले लीजिए। ममता बनर्जी के 2021 में हार चुकी है। संगीत जी का भाषण सुन के बाद यही मन में आ रहा है, जब 2021 में बुरी तरह से हार चुके हैं, लेफ्ट को की हरा और मोदी अमित शाह जी को ममता बनर्जी ने हराया। आज तक संगीत रागी जो भाषण, तो बंगाल के लोगों को क्यों हरा रहे भाई? ये बंगाल का कल्चर तो है, मोदी हारे, कोई भी हारा, बंगाल के लोगों को तो मत हराइए। अभी भी उस जलन, तो बंगाल का कल्चर थोड़ी ना है। ये देखिए बदनाम करने का जलन
मुंह से निकल जा रहा है, मुंह से निकल जा रहा है। सुनिए सुनिए देवनाथ जी, आपका बात हो गया, पश्चिम बंगाल में आपका बात हो गया, एक खत्म हो समाज गया। जनसंख्या है, उसके आधार पर आप जीते हैं। प्लीज प्लीज सर आंसर ले लीजिए। 2034 साल में सीपीएम ने घर घर लाखों लाखों लोगों को, हजार हजार लोगों को मार दिया। अरे तो आप कोई थोड़े कम मार रहे हैं। 2011 से 2011 से 2011 से 2022 कुछ नहीं हुआ। मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ, आपको पूरी जैसे लिस्ट हर दे राज्य सकता में हूँ, होता है, जिसमें घर द्वार छोड़ करके भाग गए थे। पंचायत चुनाव के बाद जो है वो लोग झारखंड में भाग गए थे। मैं बोल सकता हूँ। आपके यहाँ विधानसभा चुनाव जीतने के पश्चात 7 दिन तक हिंसा होते रही। मैं तो कल आपको एक सुझाव दिया, ममता बनर्जी का एक मूर्ति घर में लगा बैठा दीजिए, सुबह शाम उनका पूजा पाठ कीजिए और सुबह शाम उनका बदनाम कीजिए घर पे। मैं तो आपको सुझाव दिया। अगर ये सब नहीं होगा तो ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बादल देवनाथ वो पूजा आप भी करते हैं, वो पूजा आपको मुबारक है, मगर अगर ये सब नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ये सब करने में भाई। ये हत्याकांड, नरसंहार आए दिन। मैं जो आपको कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझा प्रोफेसर है। 2011 से 2022 तक जो भी घटना हुई, वोट के अंदर हिंसा हुई, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपने एक बार ये नहीं कह रहे जो टीएमसी के 17-18 लोगों को भाजपा के लोगों ने घर से निकाल कर पीट कर मार दिया। आपने ये नहीं कह रहे, बार बार बोल रहे बंगाल में बलात्कार होता है। आप एक प्रूफ संगीत, आप प्रोफेसर है, एक प्रूफ दिखाइए बंगाल में किस महिला का बलात्कार हुआ है। और वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बोले नारी सुरक्षा, शिशु सुरक्षा में पूरे भारत बंगाल 1 नंबर में है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट 1 साल पहले सर्टिफिकेट दिया था, नारी सुरक्षा, शिशु बंगाल 1 नंबर में। हर विषय में आप लोग सर्टिफिकेट, और हर विषय में आप लोग ममता बनर्जी का बदनाम करते हैं। और ममता दीदी, मैं तो कह रहा हूं 2011 से बादल देवनाथ जी, और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया है, जिनके माँ बाप वहां से भाग गए हैं, क्योंकि एक बार नहीं कई बार उन पर बमों से हमला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता हैं जिन पर बम फेंके गए हैं, जिनके घरों पर बम फेंके गए हैं, उनको दशक में जीने के लिए विवश किया गया है वहां पर। मैं आपको पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा। कई तो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ और मैं दावे से कह रहा हूँ, उन्होंने जाना छोड़ दिया है, जाना छोड़ दिया है। वो जाते हैं तो सिक्योरिटी कवर होकर के आपको पता बादल देवनाथ वहां से पलायन शुरू हो गया है, वहां से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं डर के चक्कर में। आपको पता है बादल देवनाथ, लोग वहां से छोड़कर जा रहे हैं और वहां दीदी का स्वागत द्वार लगाया गया है, राजीव जेटली। चलिए हो गया बादल देवनाथ, रुक जाइए। आपकी आस्तिकता का विरोध कर रहे हैं, आपकी कार्य संस्कृति में उससे कोई अंतर नहीं आया है। आप सुनना नहीं चाहते, आप बता दीजिए, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आप बता दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होता है, लोकल पुलिस क्यों होता है, हाई कोर्ट क्यों होता है, लोकल जज कोर्ट, लोकल लोअर कोर्ट क्यों होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं होता है, यही तो आपकी उपलब्धि है। अच्छा एक मिनट मैं आ रहा हूँ राजीव जेटली, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले आज बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने क्या कहा है, क्या आरोप लगाया है, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं राजीव जेटली आपके पास आऊंगा। रुक जाइए 1 मिनट, प्रोफेसर आगे आ रहा हूँ। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पे गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। शर्मनाक, आप आज जाएंगी, आपके लिए तोरण लगाया गया है, वेलकम ममता दीदी वेलकम। पूरे गांव में, पूरे शहर में आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से तोरण लगाया है, इस प्रकार से गेट लगाए हैं, इस प्रकार से होर्डिंग और बैनर लगाए हैं और पोस्टर लगाए हैं, मानो कोई जंग और किला फतेह करके आप आ रही हैं। इज दिस अ सेलिब्रेशन और इज दिस मॉर्निंग? ये दुख का विषय है कि आप सेलिब्रेशन करने जा रही हैं।
राजीव जेटली, उससे पहले बादल देवनाथ आप जवाब दे दीजिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, है आपके पास जवाब कोई? कौन, मैं दूं? हाँ, बादल देवनाथ, टीएमसी से आप मेरे ख्याल से। अमन जी, मैं इन संबित पात्र का, संबित पात्र एक पार्टी का सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना पड़ेगा मुझे, ये क्या बात है? लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूँ, आपका सम्मान में मैं जवाब दे रहा हूँ। वेलकम किसको किया जाता है? वेलकम दीदी किसको किया? संबित पात्र को वेलकम किसी जगह पर नहीं करते, इसलिए उसका जलन हो रहा है। यही बात है संबित पात्र को। अरे जहाँ लोगों को मार दिया, जला दिया, वहाँ वेलकम होता है क्या? क्या बातें करते हैं आप? नाम ममता, थोड़ी तो शर्म करिए, बोलते हुए नेता को बचा रहे, इतना थोड़ी ना आत्मसम्मान होता है, नहीं होता? आपको बुरा लगता है, नहीं लगता है भाई? पार्टी नाम ममता, बादल देवनाथ आज टीएमसी में, कल कहीं और होंगे, ये शब्द याद रहेंगे आपके। वो कौन है? थोड़ी तो शर्म करिए, बोल क्या रहे हैं? वेलकम वेलकम, वहां लोगों को जला दिया गया, भून दिया गया, आप कह रहे वेलकम हो रहा है, भाई क्या बुराई है? पूरी में हार गया, लोकसभा चुनाव में हार गया, उसका खुद का। अरे हार जीत लगी रहेगी, लोगों को जला थोड़ी ना देंगे भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुझे आंसर देना पड़ेगा। राजीव जेटली आप जवाब दीजिए। राजीव आप इनको चुप करवाएंगे तो मैं जवाब। वो कह रहे हैं बौखला के आप लोग हार गए, इसलिए जबरदस्ती टारगेट करते हैं आप लोग। मैं अमन जी एक बात बताना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैं पश्चिम बंगाल चुनावों के अंदर था। एक टीएमसी का कार्यकर्ता, बिल्कुल यूथ कार्यकर्ता, लगभग 18 साल का, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उसने रात को मुझे आके बोला, दादा मेरी जान को खतरा है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से? उसने बताया कि मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूं और आप तो जो हत्याएं देखते हैं पेड़ पे लटका करके, बलात्कार करके, आपने वो हत्याएं नहीं देखी अभी। उसने कहा, दादा मेरा साइकिल से ही एक्सीडेंट करवा देंगे, इस तरीके की हत्या करेंगे, मेरे मुंह में एक कुछ मछली का नाम बताया, वो डाल के मेरा दम घोट दिया जाएगा। मैं ऐसी हत्या करी जाती है और आपके वो शायद रिकॉर्ड में भी नहीं आ पाती। तो उसने बताया किस तरीके का मंजर। मैं कह रहा हूं, लेट के समय में हुआ था, किसी बच्चे के गले में घुसा दिया था। मेरी बात सुनिए, पहले मछली का नाम बताइए, वो कौन सी होती है? आने के लोगों बाद के मुंह में डाल देते हैं और उनका दम घुट जाता है, उनकी जान चली जाती है। नहीं हुआ, बीच में मत बोलिए, बहुत देर से बोल रहे थे। थोड़ी तो शर्म करिए यार, एक तो लोगों को जिंदा जला रहे हो, एक हत्याएं कर रहे हो, उसके बाद शोर भी मचा रहे हो टीवी पे बैठ करके। थोड़ी तो इतना बेशरम मत बनिए, लेकिन बेशरम मत बनिए। दीदी ने क्या बोल के भेजा आपको? क्या बोल के भेजा दीदी ने? टीवी में किसी को बोलने मत देना, या मैं किसी का अधिकार नहीं दूंगी, लोगों की हत्या करवा दूंगी, और तुम टीवी पे बैठोगे तो वहां पे दूसरी राजनीतिक पार्टी अपनी बात भी ना रख पाए। अरे बात सुनिए तो सही, क्या कह रहा हूं मैं आपको। 18 साल का बच्चा ये बात बता रहा है, कैसे मारा जाता है वहां पर लोगों को, कैसे कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है। आपके साथ जो नहीं होगा उसको पश्चिम बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है। और अभी तो बहुत अच्छी बात मैं बीच में सुन रहा था, आप जो कह रहे हैं क्योंकि आपने इरेडिकेट कर दिया है सारा सिस्टम, और आपके कार्यकर्ताओं को मार धाड़ की आदत पड़ गई है। अब आपके कार्यकर्ताओं को भी आपस में मार धाड़ की आदत पड़ गई है। कहां जाए? सिखाया तो आपने लोगों की हत्या करना ही है ना, जलाना सिखाया, बम फेंकना सिखाया, गाड़ी के शीशे तोड़ना सिखाया, लोगों के अधिकार छीनना सिखाया। कहां जाएंगे वो लोग? अरे आतंकवादी बना दिया, दीदी अच्छी तरह से सरकार चल रहा है, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बार-बार साथ में ममता दीदी पूरे देश के अंदर जितना बंगाल थोड़ी ना कि बोलने नहीं देंगे, बोलने दीजिए ना भाई। ये आपका बंगाल थोड़ी ना बोलने नहीं देंगे, बोलने तो दीजिए उनको। राजीव जेटली आप बोलिए, बादल देवनाथ आपका ऑडियो बंद। अमन जी सोचिए, अगर ये टीवी पे ऐसे हालात हो तो बंगाल में कैसे होंगे? ये कम से कम एक आधे घंटे से पौने घंटे से बोल रहे हैं, मेरे को अपनी बात भी नहीं रखने दे रहे। इसलिए नहीं रखने दे रहे क्योंकि इनकी सच्चाई। बोलिए संगीत रागी आ रहा हूं आपके पास, आप बोलिए। राजीव जेटली, उसके बाद इश्करण आपके पास भी आ रहा हूं, आप बोलिए राजीव जेटली। मैं आपको बताता हूं, ये मेरा मुंह चुप करवा सकते हैं, हाईकोर्ट का तो नहीं करवा सकते। अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस का मुंह चुप करवा सकते हैं, पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, एसआईटी पे प्रेशर डाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डाल सकते हैं। अरे जो लोग सुनवाई करते हैं, कम से कम उनका तो जवाब दे दीजिए। आज देखिए हाईकोर्ट ने क्या बात बोली, आप सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, और एक साथ में शब्द बोला, उसे मालूम है कि ममता दीदी किस हद तक गिर सकती हैं। उन्होंने कहा उसमें मेमोरी भी इतनी होनी चाहिए जिसको बाद में बहाना ना बनाया जाए कि ओवरलैप होकर वो डिलीट हो गई। मतलब देखिए हाईकोर्ट को भी अंदाजा है इस बात का कि ये टीएमसी की जो नेत्री है, जो उसका नेतृत्व कर रही है, पश्चिम बंगाल का नेतृत्व कर रही है, वो किसी भी हद तक जाकर मैनिपुलेट कर सकती है इस इन्वेस्टिगेशन को। उन्होंने मुझे जमीनी लोगों से संवाद करके जो रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट चाहिए। ये बार बार अपनी रिपोर्ट ला करके दे देते हैं, और बार बार देखिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, सच्चाई जानिए आप अमन जी। आप पश्चिम बंगाल में अगर आप इस विचारधारा से नहीं चल पाएंगे तो आपको पश्चिम बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। ये नॉर्थ कोरिया से भी बुरे हालात हो गए हैं वहां पर। ईश्वरण सिंह भंडारी, फिर ऑप्शन क्या है?
मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ऑप्शन क्या है? ईश्वरण सिंह भंडारी, 30 सेकंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पता है, एक तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी बहुत बार ही बोल चुके हैं आर्टिकल 355 वाली जो ऑप्शन है, पर मैं स्पेसिफिक केस की बात कर लेता हूं। मुझे लगता है कि जब पुलिस का बेसिक पर्पस होता है प्रिवेंशन, जब ये घटना जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि किसी की पहले हत्या हुई, बाद में हत्या हुई, 6 महीने साल भर से चल रही थी, तो पुलिस का बेसिक पर्पस है प्रिवेंशन। टाइम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।